एक समय की बात है, एक गांव में रूही नाम की एक लड़की रहती थी। वह बहुत ही प्यारी थी। वह सबसे बहुत प्यार से बात करती थी, पर कोई भी उससे प्यार से बात नहीं करता था, क्योंकि वह काली थी। इसीलिए उसके मोहल्ले के बच्चे उसका हमेशा मजाक उड़ाया करते थे। देखो देखो दोस्तों, सामने से तो काली भूतनी आ रही है। इतना बोलकर वह बच्चे सब उस पर हंसने लगते हैं, पर वह किसी के बातों पर ध्यान नहीं देती और उन्हें नजरअंदाज करके वहाँ से चली जाती है। वह अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसके पिता किशोर एक सेठ के पास मजदूरी का काम करते थे और उसकी माँ दूसरों के घरों में साफ सफाई का काम करती थी। वह बहुत ही गरीब थे। गरीब होने के बावजूद भी वह अपनी बेटी रूही को एक बहुत ही अच्छे स्कूल में पढ़ाते थे। वह एक एक पैसा जोड़कर रूही का स्कूल फीस दिया करते थे। ऐसे ही एक दिन किशोर अपनी पत्नी अनीता से कहता है, अनीता, ये लो इस महीने की तनख्वाह, इससे तुम रूही का फीस दे देना स्कूल का। फिर अनीता बोलती है, मेरी इस महीने की तनख्वाह नहीं आई है। क्या मैं इन पैसों से थोड़ा राशन ले आऊं? घर में बिल्कुल भी राशन नहीं है। फिर किशोर बोलता है, नहीं अनीता, ये पैसे रूही के फीस के लिए हैं और तुम्हें पता ही है ना कि पैसे खर्च होते हैं तो खर्च होते ही चले जाते हैं, और ये पैसा अगर खर्च हो गया तो हमारे पास इतनी इनकम भी नहीं है कि दोबारा पैसे जोड़े और उसका फीस दे पाएंगे। तुम इस पैसे को संभाल के रख दो और राशन का मैं देख लूंगा। तभी वहाँ रूही भी आ जाती है और अपने माता पिता से पूछती है, क्या बात कर रहे हो? फिर उसकी माँ बोलती है, कुछ नहीं बेटा, बस काम की बातें कर रहे थे। ये बताओ तुमने खाना खाया? अरे माँ, अभी अभी तो आई हूँ मैं, खाती हूँ थोड़ी देर में। अच्छा ठीक है, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना ले आती हूँ। फिर अनीता किचन में खाना लेने चली जाती है और किशोर भी राशन के लिए बाहर चला जाता है। रूही के माता पिता रूही से अपनी दिक्कतों के बारे में छुपाते थे। वह नहीं चाहते थे कि रूही भी घर की हालतों को जानकर परेशान हो, पर रूही सब जानती थी। वह जानती थी कि उसके माता पिता उसे कितनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं, इसीलिए वह भी खूब मन लगाकर पढ़ाई करती थी, ताकि वह अपने परिवार वालों के लिए कुछ कर सके। और वह अपने स्कूल में जी जान लगाकर पढ़ाई करती थी, पर उसके स्कूल के बच्चे उसके काले रंग की वजह से उसका खूब मजाक उड़ाया करते थे और उसकी टीचर भी उसके साथ अच्छे से पेश नहीं आती थी। वह बाकी बच्चों और उसमें हमेशा फर्क किया करती थी और उसे क्लास में सबसे पीछे बिठाया करती थी। फिर एक दिन जब रूही आगे वाले बेंच पर बैठी हुई थी तो उसकी टीचर उसे देखकर बोलती है, अरे रूही, तुम यहाँ आगे क्यों बैठी हो? तुम्हें कितनी बार कहा है कि बाकी बच्चों के पीछे जाकर बैठा करो। कभी भी स्कूल के प्रिंसिपल क्लास में आकर विजिट कर सकती हैं और मैं नहीं चाहती कि तुम जैसे बच्चों को आकर वह यहाँ सामने बैठे देखे। चलो उठो और जाओ, जाकर पीछे बैठो और दोबारा आगे नहीं बैठना। मैं बार बार एक ही बात नहीं समझाऊंगी। चलो भी अब उठो और जाके पीछे बैठो। फिर रूही उदास होकर वहाँ से उठ जाती है और पीछे जाकर बैठ जाती है। फिर उनकी टीचर एक अर्चना नाम की लड़की को आगे बैठा देती है। अर्चना, चलो तुम यहाँ आकर बैठो, ये जगह सिर्फ तुम्हारी ही है। फिर टीचर क्लास को पढ़ाना शुरू कर देती है। चलो बच्चों, पेज नंबर 201 और चैप्टर नंबर 15 खोलो। फिर उनकी टीचर उनसे एक सवाल पूछती है, चलो बच्चों बताओ कि हमारे देश को आजादी कब मिली थी? हाथ खड़ा करो, कौन बताएगा? पूरे क्लास में कोई बच्चा हाथ खड़ा नहीं करता सिवाय रूही के। पर वह टीचर रूही को नजरअंदाज करते हुए पूछती है, अरे किसी को नहीं पता क्या? अर्चना, चलो तुम बताओ। फिर अर्चना बोलती है, मैम वो क्या है ना, मैं भूल गई हूँ, अभी मुझे याद था, बस दिमाग से निकल गया। अरे कोई बात नहीं बेटा, तुम बैठकर याद करने की कोशिश करो और कल बता देना। फिर वह टीचर क्लास से जाने लगती है। उन्हें जाता हुआ देख रूही बोलती है, मैम क्या मैं बता सकती हूँ? मुझे सवाल का जवाब पता है। फिर वह टीचर बोलती है, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है, मुझे दूसरे क्लास में भी पढ़ाने जाना है। तुम अपने कॉपी में लिख लो, मैं कॉपी चेक करूंगी तो देख लूंगी। इतना बोलकर वह टीचर क्लास से चली जाती है। यह सब देखकर क्लास के सभी बच्चे रूही पर हंसने लगते हैं। तभी अर्चना बोलती है, भले ही तुझे सारे सवालों के जवाब पता हो,
पर तेरे मुंह से सुनना ही कौन चाहेगा। तुझ जैसी काली लड़की की तरफ तो कोई देखना भी पसंद ना करे, और तू चाहती है कि मधु मैम तेरा जवाब सुने। वह तो तुझ जैसे बच्चों को स्कूल में भी ना रखे, पर क्या करे, हमारी प्रिंसिपल ही ना पागल है जो तुझ जैसों को एडमिशन दे देती है। अर्चना की बातों को सुनकर सारे बच्चे रूही पर हंसने लगते हैं। रूही कुछ नहीं बोल पाती और उदास होकर वहाँ से उठकर क्लास के बाहर चली जाती है। अर्चना स्कूल के ट्रस्टी की बेटी थी, इसीलिए उस पर सारे टीचर ध्यान देते थे और हमेशा उसी की तारीफ किया करते थे, और रूही से तो सवाल का जवाब तक सुनना पसंद नहीं करते थे। रूही अक्सर अपने स्कूल से घर रोते हुए जाया करती थी, पर वह जब भी अपने माता पिता को देखती तो वह चुप हो जाया करती थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसके माता पिता उसे कितनी मुश्किलों के साथ पढ़ाया करते हैं। इसीलिए वह उन्हें कुछ भी नहीं बताती और वह बस अपने पढ़ाई में ही मन लगाया करती थी। एग्जाम का दिन नजदीक था, जिसके लिए रूही अपनी पूरी मेहनत से पढ़ाई करती है। कुछ महीनों के बाद फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम आ जाता है। रूही अपने सारे एग्जाम को बहुत ही अच्छे से दे देती है, पर फिर भी उसके क्लास में सबसे कम मार्क्स आते हैं और अर्चना क्लास में फर्स्ट आती है। रूही को यह यकीन नहीं होता कि उसके इतने कम मार्क्स आए हैं और अर्चना क्लास में फर्स्ट आ गई है, जबकि वह पढ़ाई भी नहीं करती थी। फिर वह अपने रिपोर्ट कार्ड को लेकर अपनी टीचर के पास जाकर पूछती है, मैम मैंने तो सारे सवालों के सही जवाब लिखे थे, फिर भी मेरे इतने कम मार्क्स कैसे आए? और अर्चना कभी पढ़ती भी नहीं थी और वह क्लास में फर्स्ट आई है। आप मेरा पेपर प्लीज दोबारा चेक करो, आपसे कहीं कुछ गलती हुई होगी। उसकी बातों को सुनकर उसकी टीचर उस पर बरस पड़ती है और बोलती है, अब तू मुझे सिखाएगी कि कैसे पेपर चेक करते हैं, और शुक्र कर कि मैंने तुझे इतने मार्क्स दे दिए, नहीं तो तेरे तो पास होने के भी लाने थे। चल जा यहाँ से, जाकर अपनी सीट पे बैठ, जब देखो मुंह उठाए आ जाती है। ये सब बात सुनकर रूही को बहुत बुरा लगता है। वह रोते हुए अपने सीट पर जाकर बैठ जाती है और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। रूही पढ़ाई में ही नहीं बल्कि स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छी थी। वह फुटबॉल बहुत अच्छा खेलती थी। उसका स्कूल हर साल फुटबॉल मैच में पार्टिसिपेट करता था और इस साल भी स्कूल के सभी बच्चे उस मैच में पार्टिसिपेट कर रहे थे। मैच के लिए नाम लिखवाने के लिए सारे बच्चे लाइन में खड़े थे। रूही भी उसी लाइन में खड़ी थी। उसे लाइन में देखकर कुछ बच्चे कहते हैं, ओए चल जाकर लाइन के पीछे खड़ी हो जा। हर साल मुंह उठाए आ जाती है, यह जानते हुए भी कि मैम तुझे कभी भी सिलेक्ट नहीं करेगी, फिर भी आ जाती है। चल हट यहाँ से, जाकर पीछे लग, हमें आगे जाने दे। बच्चे रूही को धकेलते हुए खुद आगे लग जाते हैं और रूही को सबसे पीछे खड़ा कर देते हैं। सभी बच्चों के बाद रूही का नंबर आ जाता है। रूही को देखते ही उसकी टीचर उससे बोलती है, रूही फिर से तुम आ गई। तुम्हें कितनी बार बोला है कि तुम स्पोर्ट्स में कभी भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकती हो। क्लास के सिर्फ अच्छे बच्चे ही स्पोर्ट्स में जा सकते हैं और एक तुम हो। ना तो तुम्हारी शक्ल किसी को दिखाने लायक है और ना ही तुम्हारे मार्क्स कभी अच्छे आते हैं। तुम नहीं जाओगी, चलो हटो लाइन से, मुझे मेरा काम करने दो। फिर वह टीचर रूही को उस लाइन से निकाल देती है। इसी तरह वह टीचर हर साल रूही को कभी भी स्पोर्ट्स में जाने नहीं देती। वह टीचर रूही को हमेशा जलील किया करती थी। वह कभी भी उसकी काबिलियत को नहीं देखती, सिर्फ उसके रंग की वजह से ही उसे जज किया करती थी। उसकी टीचर के इस व्यवहार से रूही के जाने कितने ही मौके रूही के हाथों से निकल गए और रूही को अपने आप को साबित करने का मौका नहीं मिला। रूही उदासी के साथ अपने क्लास में अकेले बैठी रहती थी। उसका कोई भी दोस्त नहीं था। उसके क्लास के बच्चे अक्सर रूही को परेशान किया करते थे। रूही चुपचाप उनके अत्याचारों को सहती और अपने पढ़ाई में लगी रहती, क्योंकि उसे भरोसा था कि जिस दिन वह पढ़ लिख कर कामयाब हो जाएगी तो उस दिन उसका कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। इसीलिए वह उनके बातों पर ध्यान नहीं देती। एक दिन उनकी क्लास टीचर एक नए स्टूडेंट के साथ क्लास में आती है। क्लास में आकर बोलती है, बच्चों ये हमारी क्लास की नई स्टूडेंट है, इसका नाम माही है। अब से माही इसी क्लास में पढ़ेगी। फिर माही क्लास में जाकर बैठ जाती है। लंच के टाइम सारे बच्चे खेल रहे होते हैं। माही देखती है कि रूही अकेले कोने में बैठी हुई है, तो वह रूही के पास जाकर बोलती है, तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो, चलो मेरे साथ खेलोगी। फिर रूही माही से बोलती है, अरे तुम इतने अच्छे अच्छे बच्चों को छोड़कर मेरे पास क्यों खेलने आई हो, क्यों तुम्हें मेरे साथ खेलने का मन नहीं है। वह क्या है ना, ये सारे बच्चे मेरा हमेशा मजाक उड़ाते रहते हैं। अगर तुम मेरे साथ खेलोगी
तो वह तुम्हारा भी मजाक उड़ाया करेंगे। और मैं नहीं चाहती कि जिस तरह ये बच्चे मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं वह तुम्हारा भी मजाक उड़ाए। इससे अच्छा होगा कि तुम दूसरे बच्चों के साथ जाकर खेलो, ना कि मुझ जैसी काली लड़की के साथ। माही रूही की सारी बातें सुनती है और बोलती है, तुम्हारी बातों को सुनकर मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा तुमसे अच्छा है। मैं आज आई हूँ और तुम मेरे साथ इसलिए नहीं खेलना पसंद कर रही हो क्योंकि दूसरे बच्चे मेरा मजाक ना उड़ाए। जब तुम मेरे लिए इतना सोच सकती हो तो मैं क्यों नहीं तुम्हारे लिए सोच सकती हूँ। और कौन कहता है कि तुम बदसूरत हो? मेरी माँ कहती है कि कोई भी चेहरे से खूबसूरत नहीं होता है बल्कि अपने दिल से खूबसूरत होता है। जिसका दिल साफ होता है वह दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान होता है क्योंकि वह इंसान सबके लिए अच्छा सोचता है। और तुम्हारा दिल सबसे सुंदर है, इसीलिए तुम दुनिया की सबसे प्यारी लड़की हो। तो क्या तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड बनना चाहोगी? माही की बातों को सुनकर रूही के आंखों में आंसू आ जाता है। वह माही से बोलती है, मुझसे आज से पहले किसी ने भी दोस्ती करने की कोशिश भी नहीं की और ना ही अच्छे से बात करते हैं, और तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड बनना चाहती हो। इससे खुशी की बात मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकता। उसके बाद माही और रूही दोनों ही बेस्ट फ्रेंड बन जाती हैं। अब जो भी कोई लड़की रूही को परेशान करती तो माही सबको धमका कर वहाँ से भगा देती। धीरे धीरे क्लास के सभी बच्चे रूही को परेशान करना छोड़ देते हैं। और एक दिन जब माही स्कूल नहीं आती तो रूही अकेले ही घर जा रही थी। वह घर जा ही रही होती है कि फिर वह रास्ते में देखती है कि उसकी टीचर का एक्सीडेंट हो जाता है। वह फौरन उनके पास जाती है और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवा देती है। और जब तक उन्हें होश नहीं आता वह उन्हीं टीचर के पास बैठी रहती है। कुछ समय के बाद जब टीचर होश में आ जाती है तो वह रूही को अपने पास देखकर बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो मनूस कहीं की? यहाँ भी मेरे पीछे पीछे आ गई। टीचर की बात सुनकर डॉक्टर को हैरानी होती है। फिर वह उससे बोलती है, अरे आप किस तरीके से इस बच्ची से बात कर रही हो? अगर ये नहीं होती तो आप शायद जिंदा भी नहीं होती। इसी ने आपको समय पर हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है, नहीं तो आज आप इस दुनिया में नहीं रहती। आपको तो इसका शुक्रिया करना चाहिए और आप इसे भला बुरा बोल रही हो। डॉक्टर की यह बात सुनकर उस टीचर को बहुत बुरा लगता है। फिर वह रूही से माफी मांगते हुए बोलती है, रूही मुझे माफ कर दो। मैं हमेशा तुम्हें बुरा भला बोलती थी और दूसरे बच्चों से अलग करके बैठाया करती थी। तुम्हें कभी भी एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह सम्मान नहीं दिया। मैं अपनी गलतियों के लिए तुमसे माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ आपको किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। टाटा, बाय बाय।